हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है नरेशन या स्पीच। कौन सा टॉपिक है? नरेशन या स्पीच। नरेशन या स्पीच जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा वो होगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। इसमें 4 सेंटेंसेज आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीच। ये स्पीच है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीच, कि स्पीच का परिचय, कि व्हाट इज़ स्पीच और नरेशन। नरेशन या स्पीच किसे कहते हैं? तो देखिए, बड़े ध्यान से देखिए आप। नरेशन या स्पीच का अर्थ होता है कथन, अर्थात किसी बात को कहना ही क्या कहलाता है? नरेशन या स्पीच कहलाता है। तो अगर आपसे पूछे कि आप नरेशन या स्पीच के बारे में क्या जानते हैं, तो आपको बताना है कि किसी बात को कहना ही नरेशन या स्पीच होता है, अर्थात नरेशन या स्पीच का जो अर्थ होता है वो होता है कथन। क्या होता है जी? कथन। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे काइंड्स ऑफ स्पीच, स्पीच के प्रकार, कि स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्पीच। स्पीच 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के। कौन कौन से? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और स्पीच का मतलब होता है कथन। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष और स्पीच का मतलब होता है कथन, अप्रत्यक्ष कथन। तो डायरेक्ट स्पीच बोले तो प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच बोले तो अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है? देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रकट करना, कि वक्ता ने अपनी बात को बोला और वक्ता के द्वारा बोली गई बात को उसी के शब्दों में अगर ज्यों का त्यों प्रकट किया जाता है तो वो तो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? देखिए, वक्ता द्वारा कही गई बात को अपनी भाषा या कह सकते हैं अपने शब्दों में प्रकट करना। क्या आपने किसी बात को सुना और सुन के आपने अपने शब्दों में उस बात को घुमा फिरा के पेश किया, तो वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। कि कई बार अपन जब बात करते हैं तो कहते हैं ना कि डायरेक्ट बोलो यार, जो आपको बोलना है। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड आई कैन गो देयर। अब यहाँ देखिए, अब ही यहाँ हमारे पास कौन है? स्पीकर है, वक्ता है। तो उसने कहा, क्या कहा? आई कैन गो देयर, कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो उसने अपनी बात को अपने ही शब्दों में रखा ना। तो ये तो किसका एग्जाम्पल हुआ? डायरेक्ट स्पीच का। किसका हुआ जी? डायरेक्ट स्पीच का। अब इसी सेंटेंस को हम चेंज करके लिखेंगे, ही सेड, उसने कहा, दैट की ही कुड गो देयर, कि वह वहाँ जा सकता था। कौन जा सकता था? अब इसी ही को हम यहाँ थर्ड पर्सन में प्रकट कर रहे हैं। देखिए, ठीक है, तो अब यहाँ जो बात आपने सुनी, उस सुनी हुई बात को आपने अपने शब्दों में प्रकट कर दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ जी? इनडायरेक्ट स्पीच का। तो आप कह सकते हैं कि जब वक्ता के कहे गए शब्दों को वक्ता के शब्दों में ज्यों का त्यों प्रकट किया जाता है, तब तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और वक्ता के कहे गई बातों को श्रोता के द्वारा अपने शब्दों में प्रकट किया जाता है, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो अभी तक आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा स्पीच का, स्पीच के प्रकार पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट शुरू होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के भाग, अर्थात आपके पास जो स्पीच सेंटेंस होता है वो कितने भागों में डिवाइड होता है। तो देखिए, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। पहला हमारा होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच तो कौन सा भाग होता है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा भाग होता है, इसके बारे में देखिए आप। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए, ये कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा है। ये तो क्या है? कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा। तो लिखा हुआ भी है शब्दों में, कोमा व इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला जो भाग होता है वो तो कौन सा होता है जी? रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होगा? देखिए, कोमा व इन्वर्टेड कोमा, यहाँ लिखा हुआ भी है, कोमा व इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो भाग होता है
वो कौन सा होता है? रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा होगा? रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल में दे रखा है राधा सैड, फिर यहाँ कोमा, फिर यहाँ इन्वर्टेड कोमा। कविता इज़ माई फ्रेंड, फिर यहाँ इन्वर्टेड कोमा। तो ये देखिए कोमा व इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग है ये, तो कविता इज़ माई फ्रेंड। और राधा सैड, राधा ने जो बात कही, ठीक है, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले वाला भाग है। तो ये वाला भाग तो कौन सा हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सा हो गया सर? रिपोर्टिंग स्पीच। और कविता इज़ माई फ्रेंड, ये कौन सा हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए मैं इसके बारे में आपको हल्का सा बताता हूँ। रिपोर्टिंग स्पीच में केवल वर्ब संबंधी चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है? वर्ब संबंधी चेंज होता है। जबकि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस, वर्ब, प्रश्न, एडवर्ब और कंजक्शन संबंधी मैक्सिमम 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कितने होते हैं जी? 5 प्रकार के परिवर्तन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके सबके समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब एक चीज़ मैंने थोड़ा सा नया कुछ अप्लाई किया है। जैसे ही ये टॉपिक इसका वीडियो आएगा, वीडियो के साथ साथ आपके पास ये जो पूरा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की एक फ़ोटो भी आपके पास सेंड की जाएगी। तो आप फोटो के माध्यम से एक बार इसको स्टडी कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से फिर इसको लिसन करके अच्छे से समझ सकते हैं। और चाहें तो इस टेक्स्ट का प्रिंट आउट निकलवा के और फिर वीडियो को सुन के भी आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो इसका जैसे ही हमारा आज का टेक्स्ट कंप्लीट होगा, उसका मैं आपको एक फ़ोटो भी वीडियो के साथ भेजूँगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 4 नंबर का है, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़ाया जाएगा। अब देखिए सर, आगे की हम बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, कि जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो बनाते समय हम निम्न प्रकार के सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। अब कितने सेंटेंसेस का हमें स्टडी करना है स्पीच टॉपिक के दौरान? सबसे पहले तो देखिए मैं आपको सेंटेंस के प्रकार बता देता हूँ। सेंटेंस के प्रकार बता देता हूँ। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर संरचना के आधार पे सेंटेंसेस की बात की जाए तो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, लेकिन नेचर के आधार पे अगर आपसे पूछे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो किसके आधार पे आपको आपका क्वेश्चन होना चाहिए, किसके आधार पे? अगर आपसे कोई पूछे नेचर के आधार पे, तो नेचर के आधार पे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 5 प्रकार के, जिनका हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्टडी भी करना है। 5 प्रकार के कौन कौन से? पहला होगा असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव में ही हमें 2 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने को मिलेंगे। एक तो होता है सर अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो पहला हुआ असर्टिव, दूसरा हुआ कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस, और चौथा हुआ ऑपिटेटिव सेंटेंस, और 5वां हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो नेचर के आधार पे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। और स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टेक्स्ट है, आज का जो वीडियो है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे की स्टडी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। और फोटो को अच्छे बड़े ध्यान से और एक बार टेक्स्ट को क्लियर कर लेना, उसके बाद वीडियो को देखेंगे। ओके, बाय।